सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। रिकॉर्ड जिससे हो रहा है वो एक गोप्रो है, गोप्रो हीरो 13 ब्लैक। हम लोग ट्राई करने वाले हैं वेरियस माइक ऑप्शंस, मोस्टली वायरलेस माइक ऑप्शंस जो इसके साथ में सूट हो सकते हैं, जिससे बेटर वॉइस क्वालिटी आएगी। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये एक JBL माइक है। ऐसा एक माइक आता है, उसका लंबा वायर है, मैंने उसको टाई करके रखा हुआ है। इट इज़ यूज्ड एज अ लेपल माइक और इसकी आवाज़ ऐसी आ रही है। कमेंट में बताइए इसकी आवाज़ कैसी लग रही है आपको। सो दिस माइक कैनॉट बी यूज्ड फॉर मोटो व्लॉगिंग बिकॉज ये बहुत ही लंबा है और इसके साथ में एक अडेप्टर आता है, ये वाला अडेप्टर आता है। इसमें ये माइक को हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल्स के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक जो हम चेक करने वाले हैं वो है ये मोना का माइक। मोना, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। इसका बॉक्स ऐसे है। इसको माउनो आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट नाउ। माउनो। ये जो माइक है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लेंथ है केबल इसकी, और ये इसके साथ में ये डेड कैट आता है। विंडशील्ड बोलो, डेड कैट बोलो, वट एवर यू कॉल इट। इसके साथ में ही अडेप्टर भी आता है। ये बेसिकली इसके साथ में आता है TRRS पिन। इसमें देखो 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, और ये जो TRS पिन होती है इसमें 3 पॉइंट्स है, 1 2 3। अब ये डिफरेंस ऐसा है इसके अंदर, ये ऐसा डिफरेंस है। गोप्रो एक कैमरा है तो कैमरा के अंदर मोस्टली TRS पिन लगती है, तो उसके लिए ये कन्वर्जन पिन लगती है। तो ये हम उसके अंदर कनेक्ट करके, अब ये हो गया TRS। अब नेक्स्ट वॉइस जो आएगी आपको माउनो के माइक से आएगी। अब ये जो माइक है ये माउनो का माइक है। तो कैसी क्वालिटी आ रही है आप बताइए मुझे, वॉइस क्वालिटी कैसी है इसकी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसकी यही खासियत है कि हम इसको मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हेलमेट के अंदर ये वायर सॉफ्ट है, ये वाउंड हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, तो ये मोटो व्लॉगिंग में काम की है। मेन जो प्रॉब्लम होता है हम लोगों को मानसून्स में होता है कि रेन्स के वक्त गोप्रो मीडिया मॉड कनेक्ट करने के वक्त वाटरप्रूफ नहीं रहता। वाटरप्रूफ कैपेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मीडिया मॉड डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। अब मीडिया मॉड डिस्कनेक्ट करने के बाद में उसमें कोई भी पोर्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पोर्ट अगर यूज़ रहेगी तो उसमें से पानी अंदर चला जाएगा। तो उस वजह से गोप्रो 13 और 12 के बाद में उसमें फैसिलिटी आई है, वायरलेस हेडसेट या वायरलेस माइक को आप यूज़ कर सकते हो और वो फंक्शनैलिटी वाटरप्रूफ की मेंटेन रहेगी फिर उस वक्त। तो अभी इसके आगे जितने भी माइक्स आएंगे वो हम लोग सब ब्लूटूथ हेडसेट्स और ब्लूटूथ माइक्स यूज़ करके आएंगे। मैंने जानबूझ के खिड़की खुली रखा हूँ ताकि आपको एहसास हो कि थोड़ा सा जो ट्रैफिक की नॉइज़ है और जो सराउंडिंग नॉइज़ेस में ये कितना अपना वॉइस आइसोलेशन करता है। नेक्स्ट जो हम कनेक्ट करेंगे वो एक हेलमेट हेडसेट है। ये पता नहीं जेनरिक नाम है, चाइनीज़ है शायद, मोस्टली तो चाइनीज़ ही लग रहा है, बट ये BT8 नाम से जाना जाता है, ये हेलमेट हेडसेट। होप यू कैन मेक इट आउट। तो हम इसको कनेक्ट करके फिर क्वालिटी टेस्ट करते हैं वाया ब्लूटूथ। ये वो हेलमेट हेडसेट है जो हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है। ये हेलमेट के अंदर जाएगा और हम मोटो व्लॉगिंग में इसको यूज़ करते हैं, हेलमेट हेडसेट को। तो बेसिकली ये फ़ोन को भी कनेक्ट होता है, फ़ोन से कनेक्ट करके ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम लोग कॉल रिसीव कर सकते हैं। बट इसको माइक यूज़ मैं कर रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी कैसी है आप बताना। और
और एक फीचर है गोप्रो के अंदर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि उसमें डुअल चैनल रिकॉर्डिंग है। जब हम वायरलेस माइक कनेक्ट करते हैं, मतलब वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट को एज अ वायरलेस माइक जब हम यूज़ करते हैं, उस वक्त गोप्रो डुअल चैनल रिकॉर्डिंग करता है। एक तो ब्लूटूथ से आने वाली हेडसेट से रिकॉर्डिंग करेगा, एक जो हमने अगर कोई माइक मीडिया मोड को जोड़ा है उसकी भी रिकॉर्डिंग करेगा। अगर माइक नहीं जोड़ा है तो मीडिया मोड का जो इनबिल्ट माइक है उससे रिकॉर्डिंग कनेक्ट कर लेगा, या तो फिर अगर मीडिया मोड भी कनेक्टेड नहीं है तो गोप्रो के अंदर जो इनबिल्ट माइक होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेगा। तो डुअल चैनल रिकॉर्डिंग, एक गोप्रो का इनबिल्ट रिकॉर्डिंग और दूसरा ब्लूटूथ का रिकॉर्डिंग। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये इनबिल्ट रिकॉर्डिंग है, जो अभी मैंने जो पोस्ट में किया होगा, मैंने पोस्ट के अंदर उसको चेंज करके मैंने अभी ब्लूटूथ का ऑडियो नहीं यूज़ करते हुए इनबिल्ट माइक का यूज़ किया है, और ये वाला अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने ब्लूटूथ का यूज़ किया है। तो आप बताइए मुझे क्या फ़र्क है ब्लूटूथ में और अब जो आपको आवाज़ आ रही है वो आ रही है ब्लू आर्मर HS1 की। मैंने ऑलरेडी उसको हेलमेट के अंदर डाल के रखा हुआ था। को अगर हेलमेट में ही यूज़ करना है तो फर्स्ट हैंड समझ में आ जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे ही मैंने यही हेडसेट को मेरे पिछले वीडियो, अगर आप देखो उसको, माऊ वाटरफॉल का वीडियो अगर आप देखो तो उसके अंदर मैंने यही यूज़ किया हुआ है। आप उसको उस पे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसको वायर्ड माइक के साथ में अगर कंपेयर करें तो ये जो आवाज़ आ रही है ब्लूटूथ हेडसेट से आ रही है, और इसके आगे जो आवाज़ आएगी वो वायर्ड माइक से आएगी। आप नोटिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेंगे एक JBL का हेडसेट। ये जो ऑडियो है अभी आपको आ रही है, ये JBL ट्यून BT हेडसेट, कोई JBL का बड्स है, आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर, एक जेनरिक ब्लूटूथ हेडसेट है JBL का, उससे आ रही है। ये मैंने एक्चुअली कान में भी लगा के आपको आवाज़ सुना देता हूँ। ये आवाज़ अभी आ रही है आपको वो JBL के ब्लूटूथ हेडसेट से, वो मैंने अभी कान में लगाया हुआ है। अभी जो आवाज़ आपको आएगी वो माइक की है, ये माइक की आवाज़ है। जो माइक इससे कनेक्टेड है, वायर के थ्रू कनेक्टेड है दिस माइक। और इसके आगे जो आवाज़ आएगी ये भी आवाज़ आ रही है आपको JBL से, आवाज़ आ रही है JBL के ब्लूटूथ हेडसेट से। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो व्हाट डू यू से, प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। और ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम लगता है, बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेशन दो, थोड़ा इंकरेजमेंट दो। मैं अभी दूसरा नेक्स्ट जो माइक लूँगा वो एक प्रोफेशनल माइक सेटअप है। अब जो आपको आवाज़ आ रही है ये DJI Mic 2 से आ रही है। आ, ये माइक का एक प्रोफेशनल माइक है, ऐसा माइक है, बहुत एक्सपेंसिव आता है। ये माइक से ऐसी आवाज़ आ रही है। बेसिकली ये माइक एक सेट में आता है जिसका रिसीवर प्लस ट्रांसमीटर दोनों होता है। तो ये ट्रांसमीटर है, अभी हम लोग ने इसको रिसीवर यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ इसका ट्रांसमीटर डायरेक्टली ब्लूटूथ से गोप्रो को कनेक्ट किया है। लेकिन अगर हमको रिसीवर के थ्रू कनेक्ट करना है तो उसकी आवाज़ तो डेफिनेटली बेटर आएगी। उसके अलावा इसके अंदर रिकॉर्डिंग फंक्शन भी है, लेकिन जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो रिकॉर्डिंग काम नहीं करता। इसका आप फ़र्क देख सकते हो। अब मैं उसको पोस्ट में चेंज कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। ये आपको जो आवाज़ आ रही है ये DJI Mic 2 से आ रही है। कैसी आवाज़ है आप बताइए मुझे कमेंट करके। और ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये आ रही है इस माइक से। ये JBL का माइक है जिसको हमने डायरेक्टली गोप्रो को वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सा ऑडियो बेटर लग रहा है, ये वाला DJI Mic 2 का या तो फिर ये वाला JBL का। आप कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना। ये DJI Mic 2 आता है एक ट्रांसमीटर रिसीवर कॉम्बो में। तो ये उसका ऐसा बॉक्स आता है, ये बॉक्स के अंदर एक रिसीवर है, ये दूसरा ट्रांसमीटर है। तो ये रिसीवर से अगर हम कनेक्ट करते हैं
तो उसकी क्वालिटी तो अलग ही आएगी। ये रिसीवर से हम डायरेक्टली आउट ले सकते हैं। ये दूसरा ट्रांसमीटर है। इसमें फिलहाल हम DJI Mic 2 का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ DJI Mic 2 की क्वालिटी GoPro में ब्लूटूथ से कैसी आती है वो देख रहे हैं। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स विद दिस माइक। ये माइक में मोटो व्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल है। आप इसका साइज़ देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर इतने बड़े माइक को हम हेलमेट के अंदर फिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कर सको तो बहुत अच्छा, अगर आपका हेलमेट उतना बड़ा है तो वेरी गुड, वरना तो मुझे तो डिफ़िकल्ट लग रहा है। अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। माइक मुंह के बहुत ज़्यादा नज़दीक आएगा, मुंह के नज़दीक आएगा तो ऐसी आवाज़ आएगी, इतना मुंह के नज़दीक रहेगा तो ऐसी आवाज़ आएगी उसमें से। तो आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अगर GoPro बंद होता है तो ये माइक ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट नहीं होता। इसके पहले मैंने जितने भी वायरलेस माइक्स कनेक्ट किया था, सारे के सारे माइक्स ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो गए थे। ये माइक को कनेक्ट करने के लिए आपको इस माइक को बंद करके चालू करना पड़ता है, तभी जाके वो GoPro इसको कनेक्ट करेगा, वरना ये रिकनेक्ट होता ही नहीं है ऑटोमेटिकली। आपको वो एक कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दिस माइक इज़ मोर फॉर प्रोफेशनल सेटअप, जहाँ पे आप स्टूडियो के अंदर कर रहे हो या तो फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। मोटो व्लॉगिंग में दिस माइक इज़ नॉट सूटेबल, ऑल्दो इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और बाकी भी इसके बहुत सारे फीचर्स है। इट इज़ अ गुड टू हैव प्रोडक्ट बट नॉट गुड फॉर मोटो व्लॉगिंग। तो हमने अभी इतने सारे माइक सेटअप्स देखे GoPro को, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा आपको माइक सेटअप कौन सा लगा। आपको और कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ, आई विल आंसर दैट। चीयर्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।